परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। जैसा कि दानियेल 6:10 में लिखा है, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही करता रहा। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में लिखा है कि दानियेल दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता था। उसके पास ऐसे भेद थे जो और किसी के पास नहीं थे। परमेश्वर के द्वारा उसे वह दिखाया गया जो किसी और को नहीं दिखाया गया। परमेश्वर ने उसको ऐसे बड़े भेद दिए जो परमेश्वर ने उसको लिखने से भी मना कर दिए थे, क्योंकि वह लिखित भेद किसी को समझ में ना आते। यह सब तभी संभव हुआ जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। अगर आप रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने दुखों को मौका ना दें कि वह आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोके, तो परमेश्वर आपके ऊपर भी अपने गहरे भेदों को प्रकट करेगा। बाइबल में लिखा है कि जब दानियेल के जीवन में दुख आया, तब भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। अपने दुख के समय में भी उसने घुटने टेक कर यरूशलेम की ओर खिड़कियां खोलकर प्रार्थना की। दानियेल को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की आदत थी। उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था, इसलिए जब वह शेरों के सामने गया तो वह उसे खा नहीं पाए, क्योंकि उसको सिर्फ उस बात से मतलब था कि उसको दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह बड़े चमत्कार करने जाते थे, तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि बाकी चेलों की क्षमता नहीं थी कि वह उन बातों को समझ सकें। वह चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ तो रहते थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो उनका रूपांतरण हुआ और कपड़े चमकने लग गए। तो उस समय सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना उनके साथ थे, क्योंकि उनमें बच्चों जैसा विश्वास था, और इसलिए वह परमेश्वर के कामों में बाकी चेलों से ज़्यादा इस्तेमाल हुए। अभिषेक और गहरी बातें उनके लिए है जिनके अंदर बच्चों के जैसा विश्वास है और दानियेल के जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की प्यास है। जब दानियेल के जीवन में मुसीबत आई थी, तो तब भी वह परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता था, क्योंकि वह जानता था कि जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसलिए आपको रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा, ताकि आप उद्धार के कामों को कर सकें। परमेश्वर आपको जैसा बोले वैसा ही करें और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर आपको भी अपने बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।